नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। पंचायत लोकतंत्र का सबसे मजबूत मंच है। यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव का शोर चरम पर है। नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। कोई पिछले 5 सालों में किए गए कामों पर वोट मांग रहा है तो कोई आने वाले 5 सालों में काम करने के मौके को लेकर वोट मांग रहा है। इन सब के बीच जनता हर प्रत्याशी को परख रही है कि आखिर कौन से उम्मीदवार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में कुल 20 जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को 20 जिलों में दूसरे चरण का मतदान होगा। जिन जिलों में 19 अप्रैल को मतदान होगा उनके नाम हैं मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़। दूसरे चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करीब 2 लाख से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 19 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान होंगे। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर और अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर और चित्रकूट, साथ ही प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़। पहले चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के करीब अगर हम बात करें तो 19,563 क्षेत्रीय पंचायत वार्ड के लिए वोटिंग होगी। 14,897 ग्राम पंचायतों के लिए होगी और 1,87,781 ग्राम पंचायत वार्ड के लिए कुल वोटिंग की जाएगी। पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करीब 2 लाख से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। 19,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत वार्ड के लिए कुल 14,897 ग्राम पंचायत चुनाव पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के में करीब 2 लाख से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। 19,500 पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करीब 2 लाख से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। और मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास सीधा चलते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? चुनाव बस अब आ ही गए। बिल्कुल, देखिए, गांव की सरकार चुनने के लिए लोग आतुर है। उसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कर ली गई। जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है वो हो गया है। जिन लोगों को सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य चुनावी ड्यूटी जो प्रशासनिक है वो हो चुकी है। कल पोलिंग पार्टियां अपने चुनाव मतदान स्थल के लिए रवाना कर दी जाएगी। हालांकि इस सबके बीच में जो है कोरोना पूरी तरह से एक तरह का विलेन का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो गाँव में कैंडिडेट है, प्रधानी पक्ष के, वो बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत पक्ष के लिए जो वोट मांग रहे हैं वो पूरी एहतियात बरतने की बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं। 1-2 जगह उल्लंघन का भी मामला नजर में आया है। हालांकि प्रशासन ने उन लोगों पर जो है कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जी, और कोविड को लेकर भी तैयारियां हालांकि पूरी कर ली गई होंगी। जिस तरीके से जहां पोलिंग बूथ बने हैं वहां पर कोविड को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसका भी जायजा आपने लिया होगा। बिल्कुल, देखिए, जो पोलिंग बूथ है उनको पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया गया है और जो पोलिंग पार्टियां होगी वो पूरी तरह पीपी किट में नजर आएंगे। अपने आप में उनके मास्क होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था बूथ लेवल पर होगी। ये पूरी तैयारी का जो है शैलवा कुमार जी ने पूरी तरह से निरीक्षण भी किया है और हम लोगों ने भी साथ में निरीक्षण किया था। वो पूरी तरह से कंप्लीट है। कोरोना गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जिस तरह से कल संडे है और प्रदेश में एक तरह से साप्ताहिक लॉकडाउन की प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, उसी के चलते हालांकि जो
जरूरी आवागमन रहेगा, चाहे वो पोलिंग पार्टियों को लेकर हो, कर्मचारियों को लेकर हो, या मुख्य जो लोग हैं जो इमरजेंसी सेवाएं हो, उनका जो है आना जाना आवागमन पूरी तरह से सुचारू करने की बात कहें जिलाधिकारी महोदय ने की है। जी बिल्कुल। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जो वहां की जनता है वो वोट डालने के लिए जाएगी? देखिए, प्रदेश सरकार समर्थित जो बीजेपी समर्थित जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं अपने आप को विकास की राह पर चलने की बात कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने जो विकास कराया उन मुद्दों को लेकर जाएंगे। लेकिन दूसरा मुद्दा मुजफ्फरनगर नहीं, पूछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जो किसान आंदोलन गाजीपुर में अभी चल रहा है, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो किसान आहत नजर आ रहे हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं अपने आप में मुद्दा रहेगा। ये विकास और किसानों का जो फसलों का रेट है और किसान आंदोलन भी मुद्दा रहने वाला है। जी बिल्कुल। हमारे साथ सनुज जुड़ गए हैं बागपत से, उनका भी रुख कर लेते हैं सीधा। सनुज, क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आयोग ने जिस तरह के निर्देश दिए थे उनका पूरी तरीके से पालन कर लिया जाएगा। आज जो चुनाव प्रचार का दिन था वो पूरी तरीके से आज खत्म हो गया है। अब घर घर डोर टू डोर जाकर जो कैंपेनिंग है वो चलेगी। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी है। हालांकि इस बार जो एक बात देखने में आ रही है कि तमाम जो प्रत्याशी मतदाताओं के यहाँ जा रहे हैं सभी को वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे विकास के मुद्दे की बात हो, जातिवाद भी कई जगह नजर आ रहा है। तमाम और ऐसे बागपत में जगह जगह गांवों की अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं खड़ंजे नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं नाले नालियां टूटी पड़ी हैं, कई विकास की बातें की गई थी वो नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बहुत सारी जो पेंशन्स हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, इस तरह के हमने भी कई गांवों का दौरा किया, कई जगह पंचायती की, तो ये बातें निकल कर आई है कि जो पुराने ग्राम प्रधान हैं वो सिर्फ लोगों को आश्वासन तो देते रहे, कुछ लोगों की जरूर पेंशन बनाई गई, लेकिन बाकी का इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जितने बड़े विकास की बात कही गई थी वो विकास नहीं किया गया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इस बार कई जगह बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ जगह सीटें हैं उनके समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बार देखने को मिलेंगे और जो चुनावी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो इस बार ये देखने में आ रही है, चूंकि देखिए कोरोना काल चल रहा है, लगातार जो कोरोना के केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से तमाम दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। जिस तरीके से सुबह ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी वो इस बार भीड़ नजर नहीं आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। हर बूथ के बाहर एक गोला बनाया जाएगा जिसमें मतदाता को खड़ा होना पड़ेगा। तो जो सेंटर्स हैं, अगर कतारें लगी तो वो सेंटर से बहुत बाहर तक कतारें देखने को मिल सकती हैं। दूसरी बात यह है कि सभी लोगों को मास्क लगाकर लाइन में लगना होगा। जो अंदर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं उनको बाकायदा सैनिटाइजर दिया गया है। मास्क भी अतिरिक्त दिए गए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं मतदाता कि वो बिना मास्क के पहुंचे। तो तमाम कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए मतदान कराया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। डीएम राजकमल यादव और एसपी अभिषेक प्रकाश लगातार लोगों के संपर्क में है। जगह जगह उन्होंने पंचायतें की हैं, लोगों से मिले हैं, उन्हें तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी है। लोगों से सीधे कह दिया है किसी भी तरह की अगर कानून व्यवस्था की स्थिति कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस प्रशासन उसे बख्शेगा नहीं, सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम मतदाताओं को बता दिया गया है। प्रत्याशियों की बैठक ली थी उन्हें बता दिया गया है। लेकिन कोरोना का असर कहीं ना कहीं इस पंचायत चुनाव पर देखने को जरूर मिलेगा। चुनावी नतीजे भी चौंकाने वाले रहेंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, देखिए बागपत है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अहम जिला है। यहाँ चूंकि गन्ना बेल्ट है, लोगों के मुंह मीठा कराने का काम यहाँ की बेल्ट करती है। चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश को माना जाता है। कई जिलों में यहाँ पर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन दिल्ली में चला उसका असर भी देखा जा सकता है। हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि उस किसान आंदोलन का कितना बड़ा असर मतदाताओं में दिखा, किस तरीके से भाजपा के लिए कई मुश्किलें खड़ी करी या नहीं करी। लोकदल है, समाजवादी पार्टी है, कई जगह संयुक्त प्रत्याशी उतारे हैं। तो देखना यही होगा कि चुनाव में किस तरीके से किन मुद्दों का अहम रखकर मतदाता वोट करेंगे, क्या चुनावी नतीजे होंगे। लेकिन हाँ, प्रशासन की तरफ से कोरोना काल को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार मीटिंगें चली हैं, गांव-गांव पंचायतें की हैं, प्रत्याशियों से अधिकारी खुद मिलते रहे हैं। और डीएम राजकमल यादव और एसपी अभिषेक प्रकाश तो खुद लगातार कई गांवों में गए हैं, दौरा किया है, सबको बाकायदा समझाया है। मुखबिर तंत्र को बिल्कुल सक्रिय कर दिया गया है। कल पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। अब देखना यह होगा कि परसों 19 तारीख को जिस तरीके से सुबह मतदान होगा तो क्या तस्वीर सामने निकल कर आएगी। जी बिल्कुल सनुज, और किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा रहा, एक ऐसा विषय रहा जो कि हमेशा से चलता हुआ आया है, क्योंकि एक लंबे समय से किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर, अपनी बातों को लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच कोरोना भी आया, लेकिन किसान अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में किसानों का क्या रुख है? अब इस बार जो इलेक्शन होने हैं उसमें किसानों का रुख क्या है?
हाँ, देखिए कई जगह हम लोग गए तो जो किसान आंदोलन है उसको लेकर जो किसान लामबंद हुए थे उनका यह कहना है कि हाँ देखिए सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बेवजह कानून थोपे गए हैं। जबकि कुछ गांवों में गए तो वहां किसानों का साफ रुख था कि ये किसानों के लिए बाकी बहुत जरूरी है। देखिए कौन नहीं चाहता, अगर मैं अपना कहीं सामान बनाता हूं तो मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। मेरा मन हो मैं उसको मेरठ ले जाके बेचूं, उसको बागपत मुजफ्फरनगर, मेरा जहां मन करे मैं करूं। अब किसान को उससे आजादी मिल गई है। तो जो लोग इस सोच के हैं वो किसान बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, जो किसान इस सोच के नहीं है वो इससे अलग हटकर वोट करेंगे। हालांकि खामोश है, ये कहने के लिए तैयार नहीं है। चुनावी नतीजे आने के बाद ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन ने एक आंदोलन खड़ा किया, किसानों को साथ लेकर आंदोलन खड़ा किया, तो उस आंदोलन का कितना असर इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर देखने को मिला है। कितने जिला पंचायत सदस्य हैं वो चुने गए, कितने प्रधान चुने गए, कितने बीडीसी मेंबर हैं, तो ये तस्वीर तो मतदान के दौरान ही साफ हो पाएगी। बिल्कुल, और क्या कुछ निकल कर आता है ये तो मतदान का जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। धर्मेंद्र, आपसे भी मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि किसानों को लेकर किसानों का क्या कुछ रुख है इस बार चुनावों को लेकर। बिल्कुल, देखिए जो समर्थित लोकदल और किसान यूनियन समर्थित जो किसान है वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को जो है प्रदेश सरकार या अन्य जो समर्थित सरकार समर्थित जो कैंडिडेट है, जो जिला पंचायत में हो, प्रधान पक्ष हो या बीडीसी हो, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े पाए। हमने अभी आज कई गाँव का दौरा किया तो वहां साफ एक ही मुद्दा था कि इस बार जो है आपने सरकार देख ली किस तरह से तेल पर महंगाई है, गैस पर महंगाई है, और किसानों की कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से अलग खड़ा करने की बात जो है पूरी तरह से वो कैंडिडेट करते हैं किसानों और मजदूरों के बीच में जाकर, और कहीं ना कहीं ये कहने की बात कोशिश करते हैं कि आप हमको चुनिए, हम आपकी बात जो है आगे तक उठाएंगे और आपको इंसाफ दिलाने की बात कहेंगे। कहीं ना कहीं अपने आप में किसान आंदोलन ये हो, चाहे फसलों के रेट हो या महंगाई हो, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा इन पंचायत चुनाव में बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और अहम मुद्दा महंगाई, किसान आंदोलन और तमाम चीजें जो है वो अहम मुद्दे में जरूर है। धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सनुज, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी। सनुज, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, क्योंकि कोविड भी है, किसान आंदोलन भी है और तमाम और विकास को लेकर भी तमाम मुद्दे जो हैं वो खड़े होते हैं, तो क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर वहां की जो जनता है वो वोट डालेगी, और साथ ही में महिलाओं को लेकर महिलाओं का क्या कुछ रुख है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण और तमाम चीजों की हम बात जरूर करते हैं, तो ऐसे में महिलाओं का क्या रुख है, महिलाओं की क्या डिमांड है अपने प्रत्याशियों से? हाँ देखिए, महिला प्रत्याशी हैं, कई जगह जो सीट है वो आरक्षित की गई है, कई जगह और महिला प्रत्याशियों को उतारा गया है। देखिए अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के खाली बागपत ही नहीं, अगर हम और भी जिलों की बात करें तो देखिए परेशानी सबके आगे सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर है। किसान के आगे जो डीजल है, डीजल से वो अपने जनरेटर और ट्रैक्टर चलाया करता है, और डीजल के रेट बढ़ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किसान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है पैदावार का उस पर डीजल के इंजन चलाना या ट्रैक्टर चलाना। तो रेट कहीं ना कहीं फसल की जो एक उम्मीद लगाए बैठा है कि इतना उसको बजट होगा, उसका इतना बचत होगी, उसका कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। पेट्रोल के दाम है वो बढ़े हुए हैं, इससे किसान ही नहीं आम लोग सभी परेशान हैं। एक चीज और इसमें देखने में ये आ रही है कि कई जगह विकास नहीं हुआ। दावा किया गया था कि यहाँ पर ये सड़कें बन जाएंगी, पानी की समस्या दूर हो जाएगी, पाइपलाइन यहाँ पानी की बिछा दी जाएगी, यहाँ पर जो है बिजली के किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए स्मार्ट मीटर जो लगे हैं, कई जगह स्मार्ट मीटर लगे हैं, किसान पहले इतना बिल नहीं देता था, अब किसान के बिल ज्यादा आ रहे हैं। कई बार मुद्दा उठा, मेरठ में पीवीबीएनएल एमडी का ऑफिस है, यहाँ पर किसानों के कई संगठन आए, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखकर जनता वोट करेगी। लेकिन जनता बहुत समझदार है, मतदाता बहुत समझदार है, कहते कुछ है करते कुछ है, हमेशा चुनावी नतीजे चौंकाने वाले आते हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, देखिए छोटे मुद्दे नहीं है, महंगाई सबसे बड़ा इस बार मुद्दा है। दूसरा किसान आंदोलन है, किसानों का अभी तक बकाये गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, उसको लेकर किसान थोड़ा गुस्से में है। 14 दिन में गन्ना भुगतान करने की बात कही गई थी, वो नजर नहीं आया है। करोड़ों अरबों रुपए का किसानों का बकाया है चीनी मिलों पर, वो अब तक नहीं हुआ है। कई इलाकों में विकास नहीं हुए हैं, कई इलाकों में जिस तरह के दावे किए गए वो पूरे नजर नहीं आए हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, किसान आंदोलन है, महंगाई है, बकाया गन्ने का भुगतान है, इलाकों की सड़कें हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं, बिजली की समस्या है। तो तमाम इन चीजों को जो किसान है वो ये समझकर मतदाता वोट करेगा, गांव की सरकार चुनेगा, और हर शख्स चाहता है कि किसी को ऐसे को प्रधान बनाया जाए जो उनको आसानी से मिल सके। और सबसे बड़ी सफाई की समस्या रही है, कई जगह हमने बागपत के गांवों में पंचायत की तो वहां ये पता लगा कि जो प्रधान है, सफाई कर्मचारी प्रधान के घर या उनके जानकारों तक सिमटते रहे, बाकी पूरे गांव को साफ करने के लिए उनको सफाई कर्मचारियों को कभी नजर नहीं आया। और अगर गांव के लोग कहते भी थे
तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी। कई जगह महिलाओं की अगर बात करें, महिला पंचायत हमने कर पलड़ी गांव में करी थी, तो वहां एक बात निकल कर आई कि इस बार हम युवाओं पर दांव खेलेंगे। युवा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आगे कुछ करने की सोचेंगे। पहले प्रधान से सभी लोग ज्यादातर गांव के परेशान नजर आए हैं कि पहले प्रधान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए बिल्कुल। और अपने घरों तक अब सिमटे क्या रहे। कुछ एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ जो प्रत्याशी वादे कर रहे हैं उन प्रत्याशियों के वादों का क्या होता है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ अमित मिश्रा भी जुड़ गए हैं इटावा से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर वहां पर? बिल्कुल, एक तरफ 5 बजते ही पूरा जो ग्राम पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव है वो शांत हो जाएगा और आज के बाद 19 तारीख को जो इटावा और जो अभी हम लोग मेरठ की बात कर रहे थे, एक तरह कुछ एक जगह है जहां पर द्वितीय चरण का चुनाव होना है 19 तारीख को, उसको लेकर इटावा में भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जहां तक भारतीय एक तस्वीर की बात करूं कि 471 ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर 4076 दावेदार हुए हैं और एक बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाओं की संख्या बहुतायत में है। तो इटावा से ये नई स्थिति समझ में आती है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में अपना इस बार भाग्य आजमा रही हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार ग्राम पंचायत में महिला प्रधान के प्रत्याशी बढ़े हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रुचि जरूर दिखाई दी है कि जो ग्राम पंचायतें एक वो पहली पंचायत, पहली राजनीति की सीढ़ी होती है जहां से उनको सेवा करने का मौका मिलता है। जिस तरह से अभी मेरठ में हमारे सहयोगी बता रहे थे, कमोबेश उस तरह की तस्वीर इटावा जिले में भी देखने को मिलती है। गांव गली, सड़क और रोड और प्रकाश की व्यवस्थाओं को लेकर जो असमंजस की स्थिति ग्राम पंचायतों में रही है, उसको लेकर महिलाओं के अंदर एक खासा गुस्सा शुरू से रहा है, जिसको लेकर इस बार हमारी भी कई जो जिस बार प्रधानी का चुनाव लड़ रही महिलाएं हैं उनसे बात हुई, उनका साफ कहना था कि इन बेसिक मुद्दों को लेकर हम अपने ग्राम पंचायत का विकास करेंगे और एक अच्छी ग्राम पंचायत को एक लाने का अगर मौका मिलता है तो हम लोग उस पर आएंगे। जिसको लेकर आज पंचायत का जो प्रचार है वो बंद हुआ है और परसों वोट के लिए पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने भी कर ली है। जी भारती जी, तमाम जानकारी के लिए आपका, सनुज और साथ ही अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।